जब भी आपका मीठा खाने का मन हो और घर में कुछ समझ आपको ना आ रहा हो, तब आप इस पराठे को बनाकर खाइएगा। मजेदार मीठे स्वादिष्ट पराठे को खाकर आपको मजा ही आ जाएगा। फ्रेंड्स, ये इतना जबरदस्त स्वादिष्ट और सॉफ्ट नरम मुलायम बनकर तैयार होता है। और ये देखिए, हम इसे आपको तोड़ के भी दिखा रहे हैं कि ये देखिए कितना ज्यादा नरम मुलायम बनकर तैयार हुआ है। खाने में है बहुत ज्यादा स्वादिष्ट, क्योंकि हमने घर के ही सामानों से बनाकर तैयार किया है। रोज ही हमारे घर में उपलब्ध रहते हैं और बाहर से हमें कुछ भी नहीं लाना होगा। और फिर हमारे घर तो हफ्ते में एक बार ये वाला सबकी डिमांड पे ये वाला पराठा बनाना ही होता है। और फिर इसका स्वाद तो गर्मा गर्म इसे खाने में ही है। जब खाने वाले सामने बैठे हो तो इसे गर्मा गर्म ही परोसिए और इसे खाकर बड़ा ही सबको मजा आ जाएगा। इसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है, मात्र 5 मिनट भी नहीं लगते और यह आराम से बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से सबसे पहले हमने 5-6 मुट्ठी भर आटे को ले लिया है और हमने यहाँ पे इसे गुनगुने पानी को थोड़ा थोड़ा डाल के हमने इसे गूंद लिया है। गुनगुना पानी हम यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं हमारा आटा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हो और हमारा पराठा बहुत ही ज्यादा नरम और परतदार बने। यहाँ पे ये एक बात बताना चाहेंगे फ्रेंड्स कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पराठे इससे भी ज्यादा सॉफ्ट बने तो फिर एक हम आपको टिप दे देते हैं। इसके लिए आपको इसे पानी से ना गूंदकर इसे गुनगुने दूध इसी तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसे गूंद लीजिएगा। आप देखिएगा कि आपके ये मीठे परतदार पराठे कितने ही ज्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार हुए हैं। हमें ये बात ध्यान देनी है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें आटे को बहुत ज्यादा ढीला या बहुत ज्यादा सख्त नहीं रखना है। जैसे हम नॉर्मल रोटी का आटा गूंदते हैं, बस वैसा ही हमने इसको लगाकर तैयार कर लिया है। और फिर इसको हमने रेस्ट करने के लिए लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है। को रखे 10 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से सेट हो चुका है। और फिर से हम इसको अच्छे से थोड़ा सा मसल लेंगे और फिर हमने इसकी बराबर आकार की लोइयों को तोड़ लेना है, जितना बड़ा कि हमें पराठा बनाना है। अब इस तरह पेड़े की तरह हमने इसे गोल कर लिया है और इस तरह से सारे ही हमारे पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। कि हमने पराठों को बनाना है और अब हम इसे बेल लेंगे। सूखा आटा लगाएंगे और किनारों को हमें पतला करते हुए इसे हमने अच्छे से बेल लेना है। बेलन की सहायता से इसे हम गोल घुमाते हुए हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं। अब हमने इस पे डाल देना है लगभग 1/4 भर शुद्ध देसी घी, जिससे कि इसका स्वाद बहुत अधिक बढ़ जाता है। और साथ ही में यहाँ पे लगभग 1 चम्मच भर हमने चीनी को डाल देना है और इससे ज्यादा चीनी हमने नहीं डालनी है। चीनी को चम्मच की सहायता से नहीं तो फिर हाथ की सहायता से सभी तरफ अच्छे से फैला देते हैं, जिससे हर बाइट में अच्छा सा चीनी का स्वाद आ सके। और अब हमने इसको फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर फिर से हमने थोड़ा सा 1/4 चम्मच भर देसी घी को डाल देना है और फिर से हमने इसे फोल्ड कर लेना है। इस तरह से सभी तरफ से दबा देंगे, जिससे कि चीनी अच्छे से इसके अंदर सेट हो जाए और वो निकले नहीं। और साथ ही में किनारों को भी हमने अच्छे से दबा देना है, जिससे कि चीनी अंदर बनी रहे। और फिर हमने दोनों तरफ से खींचते हुए थोड़ा सा इस आटे को स्ट्रेच कर लेना है और फिर हमने इस तरह से नहीं इसको पकड़ना है, हमने दूसरी तरफ से इसको पकड़ते हुए इसके जो किनारे वाला तरफ है ना, वो बाहर को ही रहना चाहिए। और इस तरह से गोल घुमाते हुए हम इसे गोलाकार दे देंगे, जिससे कि सारी परतें इसके बाहर की ओर ही रहें। और इस तरह से दबाते दबाते हमने सारे ही पेड़े को अच्छे से गोल कर लेना है। इस तरह से हमारा परतदार पेड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। और थोड़ा सा आटा अलग से लेंगे और इस पे हम रख देंगे और फिर से दूसरी बार फिर से थोड़ा सा आटा इस पे हमने रख के इस पेड़े को तैयार कर लेना है, जिससे कि इसकी अच्छी सी परतें बन सके। हमारा पेड़ा परतदार पराठा बनाने के लिए बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। तरफ से गोल घुमाते हुए थोड़ा सा हमने इसे घुमा लिया है ताकि ये अच्छे से सेट हो सके। और अब हमने इसको अच्छे से बेल लेना है। थोड़ा सा इस पे हम सूखा आटा डाल लेते हैं और अब बेलन की सहायता से हल्के हल्के से दबाते हुए हम इसे सब तरफ से बराबर बेल रहे हैं। इस तरह से हमारा ये पराठा बनकर तैयार हो चुका है। तो चाहे तो आप इसको इसी तरह से तवे पे डाल के सेक ले, ये खाने में बहुत ज़्यादा नरम मुलायम और स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। और नहीं तो फिर इस पे थोड़ा सा घी हम और लगा देते हैं और इसकी 1-2 परतों को और बना रहे हैं। तो उसके लिए हमने फिर से इसमें 1/4 चम्मच थोड़ा सा घी लगा देना है और इस बार फिर से हमने इसे एक फोल्ड कर लेना है। फिर से दूसरी तरफ भी हम इसे फोल्ड करके ट्रायंगल का शेप दे देंगे। इस पे थोड़ा सा हम सूखा आटा डालेंगे और अच्छे से बेल कर इसको हम ट्रायंगुलर शेप में बड़ा करते हुए अच्छे से बेल लेते हैं।
और इस तरह से थोड़ा सा हमने इसे बड़ा कर लिया है और तवा हमारा मीडियम आंच पे गर्म हो चुका। अब देसी घी लगाते हुए सभी तरफ से अच्छे से फैला दिया है और अब हमने इस पराठे को इस पे डाल दिया है। 1 मिनट तक इसको बस इधर सेकना है और पलटे की सहायता से थोड़ा इसको हटाकर देखेंगे कि हमारा पराठा चिपक तो नहीं रहा है और फिर हमने इसको पलट दिया है और इस तरह से हम इसको इस तरफ भी 1-2 मिनट अच्छे से सिकने देंगे। और जब तक हमारा पराठा नीचे से अच्छे से सिक रहा है, ऊपर हमने इसको आधा चम्मच फिर से देसी घी डाल के पूरे पराठे पर अच्छे से लगा देना है। और अब हमने जब नीचे भी अच्छे से सिक चुका, फिर से इसको पलट देना है और इधर फिर से हमने थोड़ा सा देसी घी और लगा लेना है, लगभग 1/4 चम्मच पर। और इस तरह से इसको भी पूरे पराठे पे चुपड़ते हुए हमने इसे फिर से पहली तरफ अच्छे से पलट देना है और इस तरह से अलट पलट कर हमारा पराठा बहुत ही अच्छे से सिक चुका है। और देने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि जब हमने इसे पहले बार पलटा था तब तो हमने गैस के आंच को मीडियम रखा था, लेकिन उसके बाद हमने इसे लो कर देना है और लो आंच पर ही हमने इसे इस तरह से अच्छे से सेक कर अच्छे से पका लेना है ताकि दोनों तरफ से अच्छा सा थोड़ा सा सुनहरा भूरा हो सके। अगर आपको किसी तरफ से भी लगे फ्रेंड्स कि आपका पराठा थोड़ा कम सिका है, तवे पे घी डाल के इसे हम दबाते हुए हल्का सा उसको सेक लेंगे। अब हमारा पराठा दोनों ही तरफ से अच्छे से सिक कर तैयार हो चुका है और इसे सेकने में लगभग 3 से 4 मिनट का समय लगा है। ये देखिए मीठा परतदार गर्मा गर्म पराठा बनकर तैयार हो चुका है और ये देखिए कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। और अब इस गर्मा गर्म पराठे को हम आपको तोड़ के भी दिखा रहे हैं कि ये देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से ये टूट रहा है और कितना ज्यादा नरम मुलायम बनकर ये तैयार हुआ है। और इस तरह से जब आप तोड़ेंगे तो आपको इसकी परतें भी समझ में आएंगी और इस तरह से ये खाने में भी बहुत ज्यादा नरम मुलायम और स्वादिष्ट बनता है। और किसी दिन आपका मीठा खाने का मन हो या कोई फिर समझ ना आ रहा हो कि आपको क्या बनाना चाहिए, तो आप ये वाला पराठा बनाकर देखिएगा फ्रेंड्स, आपको खाकर इसे बड़ा ही मजा आएगा। बच्चों को खिलाएंगे या बड़ों को, सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ऐसे मजेदार स्वादिष्ट मीठे परतदार पराठे को घर पे बनाना और हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।